Hello everyone. आज का टॉपिक रेगुलर असेसमेंट. वी आर फोकसिंग ऑन दिस टाइप ऑफ असेसमेंट नाउ. रेगुलर असेसमेंट विच कवर्स असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. पहले जो असेसमेंट्स की हैं, सेल्फ असेसमेंट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. समरी असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न वी हैव ऑलरेडी डन. रेगुलर असेसमेंट की टर्न है आज की वीडियो में और आज हम रेगुलर असेसमेंट करने वाले हैं. पहले की दो रिटर्न्स अगर नहीं की हैं, फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेगुलर असेसमेंट है, जिसमें हम दोनों टॉपिक्स करेंगे, असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ evidence. So this is about regular assessment and assessment on the basis of evidence. So what is such type of assessment? Such assessment is based on the evidence produced by the assessee. जो भी तथ्य, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके प्रूफ वी कैन से आप सबमिट करते हैं, एविडेंस जमा करवाते हैं, उसके आधार पर ये असेसमेंट किया जाता है, ये कर निर्धारण किया जाता है. सो सच असेसमेंट इज़ बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एसएससी. आपने अपनी रिटर्न जमा करवाई थी सपोज, और आपने रिटर्न जमा करवाते हुए को बहुत सारे क्लेम्स, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स, बहुत सारी चीज़ें शो की होंगी, डिडक्शंस शो की होंगी. हो सकता है उन चीज़ों में असेसिंग ऑफिसर यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई डाउट हो, तो यहाँ पर आपसे कुछ सबूत मांगे जाएंगे. सबूतों के आधार पर आपका कर का निर्धारण किया जाएगा. सबूत किस तरीके से? सपोज यू हैव क्लेम्ड डिडक्शन, किसी भी टाइप की आपने, सपोज मेडिकल इंश्योरेंस की आपने डिडक्शन क्लेम की है अंडर सेक्शन 80D, और यू हैव क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD डिपेंडेंट डिसेबल की आपने डिडक्शन क्लेम की हुई है, पर उसके साथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया. तो इन दैट केस असेसिंग ऑफिसर विल डिमांड सम प्रूफ, कोई एविडेंस, कोई सबूत चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि किस आधार पर आप ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं. सो सच असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एसएससी. एसएससी अपना आधार यानी सबूत प्रस्तुत करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, और उसी के हिसाब से कर निर्धारण किया जाएगा. सो इट मीन्स अंडर सच असेसमेंट द असेसमेंट इज डन बाय द असेसिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस. सो आपकी जो असेसमेंट की जा रही है वो एविडेंसेस के आधार पर, सबूतों के आधार पर की जा रही है आपकी असेसमेंट. आपने अपनी जो है अपनी रिटर्न तो जमा करवा दी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, पहले भी हम कर चुके हैं दूसरी टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स में. तो आपने अपनी कर निर्धारण करके पूरा का पूरा ब्यौरा अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दिया था. अब जब असेसिंग ऑफिसर ने शुरू किया ये आपकी जांच परख करना, आपकी रिटर्न की जांच परख करना, तो उसे पता चला कि कुछ गलतियां हैं. तो उन कुछ गलतियों को सुधारने के बाद कुछ चीज़ों में असेसिंग ऑफिसर को डाउट था, तो ही इज़ डिमांडिंग यू सर्टन एविडेंसेस. कुछ सबूत मांगे गए आपसे, सबूत प्रस्तुत करने को कहा गया, और एसएससी क्या है, ये सबूत प्रस्तुत करेगा, और उस सबूतों के आधार पर असेसमेंट कौन करेगा? असेसिंग ऑफिसर करेगा. किससे? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एसएससी इन रिस्पॉन्स टू नोटिस इशूड बाय द असेसिंग ऑफिसर टू हिम. अब एसएससी को एकदम से ख्वाब तो नहीं आएगा ना कि मेरी रिटर्न में कुछ गलती है, तो नोटिस भेजा जाता है एसएससी को कि आइए और आकर इस चीज़ के बारे में सबूत दीजिए. किस चीज़ के बारे में सबूत पूछा गया है वो असेसिंग ऑफिसर आपको बताएगा कि किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन उसे चाहिए. सो असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर करेगा. किसकी असेसमेंट है? एसएससी की असेसमेंट है. क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको कोई डाउट है. सो एविडेंस यानी सबूत अगर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे तो सबूतों के आधार पर आपका कर निर्धारण असेसिंग ऑफिसर कर देगा. सो व्हाई सच असेसमेंट इज डन? क्या एसएससी ने खुद अपनी असेसमेंट की थी, वो काफ़ी नहीं थी क्या? वाई देयर इज नीड और रीज़न फॉर सच असेसमेंट? वेयर इट इज़ नेसेसरी टू वेरीफाई द करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ रिटर्न. जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यानी कर निर्धारण अधिकारी को कोई डाउट होता है कि आपकी रिटर्न करेक्ट नहीं है या कंप्लीट नहीं है, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ मिसिंग इन द रिटर्न, कुछ चीज़ है जो रिटर्न में प्रॉपर नहीं है, तो असेसिंग ऑफिसर आपकी रिटर्न को वेरीफाई करना चाहता है. क्या वेरीफाई करना चाहता है? आपकी रिटर्न की करेक्टनेस और कंप्लीटनेस को वेरीफाई करना चाहता है, या फिर उसको एक्यूरेसी नहीं है, उसको लगता है कि एक्यूरेसी ऑफ स्टेटेड इनकम नहीं है. आपने जो इनकम को शो किया है उसको अंडर स्टेटमेंट सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अंडर स्टेटमेंट हो सकती है. सो वो वेरीफाई करना चाहता है इज़ द रिटर्न एक्यूरेट, क्या वो एक्यूरेट है यानी कोई अंडर स्टेटमेंट नहीं है. वो ये वेरीफाई करना चाहता है कि अंडर स्टेटमेंट तो नहीं है. डिक्लेरेशन ऑफ लॉस बाय द एसएससी, वो वेरीफाई करना चाहता है कि आपने लॉस एक्सेसिव तो नहीं क्लेम कर रखा है, आपने जो लॉस को डिक्लेयर किया है क्या वो प्रॉपर है. कौन चेक कर रहा है? असेसिंग ऑफिसर चेक कर रहा है. असेसिंग ऑफिसर क्या चेक कर रहा है? कि आपकी रिटर्न करेक्ट है,
आपकी इनकम को अंडरस्टेट नहीं किया गया, आपका लॉस आपने एक्सेसिव नहीं क्लेम किया, या फिर आपने टैक्स की अंडर पेमेंट नहीं की है, यू हैव मेड अ करेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आपके अकॉर्डिंग आपने काम ठीक किए हैं, तो उन्हीं चीज़ों को वेरीफाई करना चाहता है असेसिंग ऑफिसर कि ठीक है, अगर आपको लगता है आपने काम सही किया है तो लेट मी वेरीफाई ऑल्सो। तो असेसिंग ऑफिसर भी यहाँ पर उस चीज़ को चेक करना चाहता है कि आपकी रिटर्न कंप्लीट है, आपकी इनकम करेक्ट है, आपने लॉस जो डिक्लेयर किया है वो प्रॉपर है, और आपने टैक्स का पेमेंट बिल्कुल सही किया है, देयर इज़ नो अंडर पेमेंट। अगर ये सब चीज़ें असेसिंग ऑफिसर को वेरीफाई करनी है, चेक करनी है, तो वो आपको एक नोटिस भेजेगा। किसे भेजेगा? एसएससी को एक नोटिस भेजेगा कि आइए और आकर मेरे जो शक हैं उसको दूर कीजिए, रिमूव कीजिए मेरे डाउट्स को। सो इशू ऑफ नोटिस टू दी एसएससी आस्किंग टू प्रोड्यूस एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द रिटर्न और टू अटेंड हिज ऑफिस। या तो आप अपने सबूत भिजवा दीजिए अपनी रिटर्न को जो सपोर्ट करें। आपने जो ये चीज़ें रिटर्न में दाखिल की हैं, आपको अगर लगता है कि बिल्कुल ठीक है तो ठीक है, मुझे सबूत भेज दीजिए ताकि मैं भी अपनी तसल्ली कर सकूं कि दे आर करेक्ट। सो यहाँ पे इशू ऑफ नोटिस टू दी एसएससी, एसएससी को नोटिस इशू किया जाएगा आस्किंग हिम टू प्रोड्यूस एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द रिटर्न और टू अटेंड हिज ऑफिस। या फिर आइए और आकर मुझे इसके बारे में डिटेल्स सबमिट कीजिए और बताइए कि ये कैलकुलेशन आपने किस आधार पर किया है। सो सबूत चाहिए या फिर एसएससी खुद आकर उसे एक्सप्लेन करे। सो ये क्या है? असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ये एविडेंस के आधार पर होती है। कौन करता है? असेसिंग ऑफिसर करता है। किस आधार पर करता है? सबूतों के आधार पर करता है। क्यों करता है? जब उसे लगता है कि कुछ गलतियां हैं आपकी असेसमेंट में, वो वेरीफाई करना चाहता है। सो वेरीफाई करने के लिए वो आपको एक नोटिस भेजता है कि आइए और अपने सबूत जमा करवाइए या फिर ऑफिस आकर अटेंड कीजिए, ऑफिस में आकर मुझे मिलिए और बताइए कि आपने किस आधार पर अपनी कैलकुलेशन की है। सो यहाँ पे टाइम लिमिट क्या है? ये टाइम लिमिट अर्लियर इट वाज 6 मंथ्स, नाउ द टाइम ड्यूरेशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ये ड्यूरेशन 3 महीने का हो चुका है 143 सबसेक्शन 2 में। देखिए असेसमेंट ऑन द बेस ऑफ एविडेंस इज 143 सबसेक्शन 3 और जो नोटिस इशू किया जाता है दैट इज अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। सो टाइम लिमिट पहले 6 महीने होता था ये नोटिस इशू करने का। कितने समय तक आप नोटिस इशू कर सकते हैं? 6 महीने तक कर सकते थे, बट नाउ द टाइम इज़ 3 मंथ्स। आप 3 महीने तक ही नोटिस इशू कर सकते हैं जब आपको वेरीफाई करना है अगर एसएससी की रिटर्न को 3 महीने के अंदर अंदर किया जाना चाहिए। 3 महीने के अंदर अंदर नोटिस एसएससी को दे देना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। इंक्वायरी फॉर असेसमेंट। अब इंक्वायरी क्या होगी? आपने असेसमेंट करनी है तो असेसिंग ऑफिसर इंक्वायरी करेगा। असेसिंग ऑफिसर में आस्क एसएससी, पूछताछ की जाएगी। अब ये पूछताछ क्यों की जा रही है? अभी हमने किया था ना, एसएससी को कहा कि आइए और आकर ऑफिस में मिलिए, तो पूछताछ के लिए बुलाया है। तो असेसिंग ऑफिसर में आस्क एसएससी टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इफ़ नॉट फर्निश। हो सकता है असेसिंग ऑफिसर उसे कहे कि अपनी पहले रिटर्न तो दाखिल करो भाई, अगर आपने रिटर्न फर्निश नहीं की तो। हो सकता है एसएससी ने रिटर्न ही फर्निश नहीं की, तो असेसिंग ऑफिसर उसे बोलेगा कि आइए और आकर पहले तो अपनी रिटर्न जमा करवाइए। या फिर अगर आपने रिटर्न जमा करवा दी है सपोज, तो अपने अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स कुछ दस्तावेज मुझे जमा करवाइए। एज असेसिंग ऑफिसर मे रिक्वायर। कौन से दस्तावेज? जो असेसिंग ऑफिसर यानी कर निर्धारण अधिकारी को चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कीजिए, मुझे दीजिए। एंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दीजिए, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। कौन सी इन्फॉर्मेशन? ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स दैट असेसिंग ऑफिसर आस्क फॉर। सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स जिन पर असेसिंग ऑफिसर को डाउट है, शक है, उन स्पेसिफिक पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, वो आपको देनी पड़ती है। और ऐसा भी हो सकता है असेसिंग ऑफिसर में ऑल्सो डिमांड स्टेटमेंट ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज़। आपकी सभी के सभी संपत्ति और दायित्व के बारे में भी ब्यौरा मांगा जा सकता है। लेकिन किसी भी कंपनी की ब्यौरा पूरा कंप्लीटली देना ऐसे इजी नहीं है, तो विद परमिशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ती है इवन असेसिंग ऑफिसर को पहले। अगर जॉइंट कमिश्नर की परमिशन मिले तो ही आप किसी भी पर्सन से उसकी असेट्स और लायबिलिटीज़ का ब्यौरा मांग सकते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज़ कैन बी डिमांडेड, मांगी जा सकती है एसएससी से, बट विद परमिशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर। तो ये जो आपको नोटिस भेजा था, क्योंकि उसे डाउट था तो नोटिस में 3 महीने के अंदर नोटिस भेजा, और उसके बाद जब असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी करनी है तो वो आपसे रिटर्न भी मांग सकता है। अगर रिटर्न नहीं जमा कराई, रिटर्न जमा करवाई है
पर असेसिंग ऑफिसर को कुछ डाउट्स, कुछ खाते चाहिए, कुछ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दस्तावेज चाहिए, तो वो आपको देने पड़ेंगे। हो सकता है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, कौन सी जानकारी, स्पेसिफिक जो जानकारी चाहिए वो आप उसे देंगे। और सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज़ यानी संपत्तियों और दायित्व का भी पूरा ब्यौरा मांगा जा सकता है, लेकिन अगर जॉइंट कमिश्नर की परमिशन हो असेसिंग ऑफिसर को तो ही वो आपसे ब्यौरा मांग सकता है, राइट। सो पहले क्या किया हमने, रीज़न फाइंड किया कि क्यों असेसमेंट हो रही है, फिर नोटिस दिया असेसिंग ऑफिसर को। सो मेनली आपकी जो ये प्रोसेस है वो यहीं से शुरू होती है। अगर आपको डाउट है तो आप कार्यवाही शुरू करते हैं, और कार्यवाही शुरू कहाँ से की जाती है, नोटिस भेजा जाता है। नोटिस कितने टाइम तक दिया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, नोटिस चला गया, एसएससी आ गया, एसएससी से कुछ इन्फॉर्मेशन ली हमने, और उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन मिल गई, प्रॉपर मिल गई, अब तो असेसमेंट की जाएगी ना। कौन करेगा, कर निर्धारण अधिकारी उसकी असेसमेंट करेगा। सो असेसमेंट आफ्टर रिस्पॉन्स ऑफ एसएससी, जैसा रिस्पॉन्स आया एसएससी का वैसे असेसमेंट करनी शुरू कर दी। सो रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस इशूड बाय असेसिंग ऑफिसर, ये नोटिस इशूड बाय है, इट इज़ रिगार्डिंग नोटिस इशूड बाय, राइट। जो नोटिस इशू किया था असेसिंग ऑफिसर ने 143 सबसेक्शन 2 में, ये वाला जो हमने किया था 3 महीने के अंदर, सो 143 सबसेक्शन 2 में जो नोटिस इशू किया गया था उसका रिस्पांस जैसे ही रिसीव होता है असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाता है। असेसमेंट ऑर्डर मतलब जो भी असेसमेंट करनी है, जो भी निर्धारण करना है असेसिंग ऑफिसर अपने ध्यान में रखकर, कंसीडरिंग ऑल गैदर्ड इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मंगवाई थी उन सबको आधार मानकर एसएससी की असेसमेंट कर दी जाती है। सो कंसिडरिंग ऑल रेलिवेंट गैदर्ड इन्फॉर्मेशन असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाता है। इज दैट ओके। सो यहाँ पर आपकी रेगुलर असेसमेंट थी, असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, एंड नेक्स्ट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आप अभी ये वीडियो वॉच कीजिए एंड देयर आफ्टर यू कैन हैव अदर असेसमेंट, दैट इज़ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट विच इज़ वेरी रेलिवेंट। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज़ अंडर सेक्शन 144, दिस इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इसका शॉर्ट नोट एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो दिस इज़ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, यू मस्ट अटेंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मिल रहा है, राइट।